Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. रेडियो जिंदगी 1550 AM and 99.7 HD3 FM पर दिस इज आरजे सुनीता राज। स्वागत करती हूँ आप सभी लिसनर्स का। वैसे तो न्यू ईयर का पहला बुधवार है आज जी। ये है फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ 2015। डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन के फोर्सेस जहां एक साथ मिलते हैं अपनी एक्सपर्टाइज और अपनी गाइडेंस लेकर, वो बन जाता है डिवाइन जंक्शन। तो डिवाइन जंक्शन लेकर आपके लिए हर बुधवार सुबह हम आते हैं रेडियो जिंदगी पर, जहां पर पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जो 25 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव रखती हैं वास्तु के फील्ड में। उन्होंने इतना गहरा अध्ययन किया है वास्तु के फील्ड में कि न सिर्फ वो हमेशा नई नई बातों को सीखती रहती है, एक्सपर्टाइज बनाने के लिए उन्होंने पीएचडी भी की है वास्तु में। और इतना ही नहीं, उन्हें फेलिसिटेट किया था प्रेसिडेंट ओबामा ने। जी हाँ, वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ही फेमस हैं, ना सिर्फ अपने वास्तु एक्सपर्टाइज के लिए बल्कि अपने स्वीट नेचर के लिए भी। साथ ही मैं आपको ये भी बड़े गर्व से बताना चाहती हूँ कि 1983 से 2014 के एंड तक वास्तु के फील्ड में 33,280 के सेटिस्फाइड क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रेवा जी के हैं। और रेवा जी हमारे साथ हर बुधवार सुबह जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु के साथ। और इसके साथ में ही दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ते हैं डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी। रितेश कुमार जी को कौन नहीं जानता? वैसे बे एरिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो रितेश जी को नहीं जानता। रितेश जी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट हैं, स्पिरिचुअल रीडर हैं और वो क्लेयरवॉयंट पावर भी रखते हैं। अगर आप रितेश जी और रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो आज आपका टाइम है। 2015 का फर्स्ट वेडनेसडे मॉर्निंग है। मैं आपको बता दूं कि रेडियो जिंदगी स्टूडियो की लाइंस तो हम खोलेंगे ही, लेकिन रेवा कुमार जी से आप शो के बाद बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं 510-868-3338 पर, या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। रेवा जी का ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। रितेश जी से अगर आप शो में बात करना चाहेंगे तो हम 9:35 के करीब रितेश जी के लिए फोन लेना शुरू करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ सेगमेंट में हम रेवा जी से बात करेंगे। फिलहाल आप रितेश जी का नंबर भी नोट करके रख लीजिए। अगर शो के बाद आप रितेश जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर है 510-931-3107। divineintuition.us रितेश जी की वेबसाइट है और रितेश जी का ईमेल है divinerkk@gmail.com। अब वो समय हो गया है कि मैं आपका इंतजार करूं खत्म। स्टूडियो का नंबर आपको दिए देती हूँ 510-770-1550। और अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो बस कुछ ही मिनट इंतजार कर लीजिए। पहले मैं रेवा जी से मिल लूं, उन्हें वेलकम कर लूं। रेवा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग सुनीता, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। और हमारे सभी लिसनर्स को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। जी हाँ, नया साल 2015 हमारा स्टार्ट हो गया, जिसका पहला वेडनेसडे है बुध शुद्ध। मैं तो ये बोलूंगी बुध शुद्ध है। और आज हम आपके साथ हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। शुरुआत तो आप कर ही चुके हैं पूरी एनर्जी के साथ में। और वो एनर्जी कैसे मिलती है लिसनर्स? इन्हीं 5 एलिमेंट्स से, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल है हमारा इन्हीं 5 एलिमेंट्स के साथ है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स में चाहे फायर ले लीजिए, वाटर, अर्थ, एयर, स्पेस, यही है जो आपको एनर्जी देते हैं, आपकी बॉडी को ही, आपकी ड्वेलिंग को भी।
इसी एनर्जी से कहते हैं ना कि वास्तु का एक ड्वेलिंग, एक नेचर और होम से, ह्यूमन बॉडी से एक बहुत ही बड़ा नाता है। नाता ही यही है, मतलब कि जो कुदरत की, जो प्रकृति के जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, वही एक ह्यूमन की नेचर के साथ आ जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि बहुत गुस्सा आता है, वो क्या है, इसके अंदर में आग भरी हुई है। और कई बार हम कहते हैं बड़ा शांत है, वो बहुत ही शांत है, बहुत ठंडा है। मीन्स कि वही एलिमेंट्स हैं जो आपकी नेचर के साथ में जुड़े हैं, और वही एलिमेंट्स जो नेचर के साथ में है आपकी ड्वेलिंग के साथ है। जब ड्वेलिंग की एनर्जी आपकी ह्यूमन बॉडी की एनर्जी के साथ में मिलती है तो उसी से ही हम रिजल्ट्स पाते हैं। तो वी हैव टू बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सबसे पहले आज मैं 2050 में हो सकता है हमारे कई लिसनर्स सुनीता जी नए भी हों जी, तो जरूर चाहूंगी कि मैं बहुत ही इजी वे में जिसको वास्तु को डिफाइन करती हूँ, दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर with the help of 9 planets who resides in 10 directions of your dwelling to enhance the 7 chakras of that dwelling to give the positive energy, and that is only from northeast to southwest. This is only a vastu. तो आपको क्या करना है, इन्हीं एलिमेंट्स के हेल्प लेते हुए सबसे जो मेन आपको फोर्स देते हैं, यही 5 एलिमेंट्स देते हैं, अपने 9 प्लैनेट्स को जो अपनी अपनी जगह पे हैं, 10 डायरेक्शंस जिसकी हम वास्तु की लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को ध्यान दीजिए और फिर देखिए कि लाइफ में हमें क्या नहीं मिलता। आप सब कुछ पा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम, ईच एंड एवरीथिंग। तो शुरुआत करती हूँ आज डिवाइन जंक्शन की। उसके साथ अपने सभी लिसनर्स, अपने सभी क्लाइंट्स, अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और यही कहती हूँ कि ये नया साल हर साल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मत सोचिए कि अगर हमारे को कोई नेगेटिविटी है तो ही हमको वास्तु की तरफ ध्यान देना है। जी नहीं, वास्तु वो है, अगर अच्छा है तो और भी अच्छा बनाता है और भी मिठास लाता है, अगर कमी है तो यही एलिमेंट्स आपकी कमियों को भी दूर करते हैं। जी रेवा जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह नए साल की शुरुआत जैसी हुई उसी तरह हमेशा हमसे मिलते रहें और हमारे लिसनर्स को इसी तरह से वास्तु की एक्सपर्टाइज से उनके जीवन में भी खुशियां और एक पॉजिटिव फोर्स लेकर आए। रेवा जी, हमारे साथ एक लिसनर जुड़ना चाहती हैं, उन्हें ले लें। कौन है? चलिए जी लेते हैं। जी, इनका नाम है श्वेता। श्वेता जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग श्वेता जी। गुड मॉर्निंग रेवा जी। मुझे आपसे ये पूछना था, मेरे घर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी के तौर पे पूछना था कि ये जो हमारा वास्तुशास्त्र है वो इंडिया को लेके लिखा गया होगा जब लिखा गया था, लेकिन अभी हम लोग यूएस में है तो वो ग्लोबली भी उसका पोजीशनिंग बहुत अलग है, एयर करंट भी अलग है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं क्या वास्तु के? श्वेता जी, कहीं कोई रूल्स चेंज नहीं होते, दिस इज परमानेंट, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं। दैट्स व्हाई वी से दिस इज ए साइंस, ये यूनिवर्सल है। चंद्रमा वहां पे भी था, चंद्रमा यहाँ भी है, सूरज यहाँ भी है, सूरज वहां पे भी है। यही मैग्नेटिक एनर्जी है जो हमारे को डायरेक्शंस बताती हैं। वो हमारे को जो मैग्नेटिक कंपास है उसी के द्वारा हम डायरेक्शंस देखते हैं कि साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। तो ये नहीं है कि वो अताल है या पताल है या ये एक हिस्सा है तो हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि जो अर्थ हमारी सूर्य के लिए रोटेट कर रही है हमने उसी के हिसाब से डायरेक्शंस लेनी है। साइंस ये है जो सूरज के मुताबिक चलती है, जैसे जैसे सूर्य आपका मूव करता है उसी के मुताबिक ही हम डायरेक्शंस को लेते हैं और उसी से ही हम रिलेटेड प्लैनेट्स या उसी से रिलेटेड एलिमेंट्स को लेके वास्तु को नजर रखते हैं। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। राजकुमार जी हमारे अगले कॉलर हैं। रेवा जी। जी राजकुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं यहाँ मिल्कपीटर में रहता हूँ जी। मेरे घर का हिसाब ऐसा है जी, पूरब और दक्षिण पड़ता है। अच्छा जी, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका दक्षिण पड़ता है, जो घर का मेन दरवाजा है वो दक्षिण को पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि पूरब और दक्षिण दोनों को लगता है। पूरब और दक्षिण मतलब कि साउथ ईस्ट को लगता है। हाँ। साउथ ईस्ट को लगता है। अगर साउथ ईस्ट को दरवाजा लगता है तो राजकुमार जी उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा जो है दैट इज अ फायर एलिमेंट, एक जो फायर से रिलेटेड है। अगर वो फायर से रिलेटेड है तो आप ये देखिए कि आपकी किचन कहाँ आ रही है।
किचन का मुंह भी वही समझो ना पूर्व की तरफ को है। नहीं, पूर्व की तरफ कौन से कोने में है? जैसे एंटर करते हैं, एकदम एंटर करते ही आपकी राइट या लेफ्ट में किचन आ जाती है, या घर में राइट कर अंदर एंट्री लेते हैं तो लिविंग रूम, उसके बाद में किचन में जाते हैं राइट में आता है किचन। इसका मतलब कि जो किचन आपकी आ रही है, क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ में अगर एंट्रेंस डोर है, बिल्कुल सामने देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। जब कह रहे हैं कि राइट की तरफ किचन आ रही है, तो किचन इसका मतलब कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ आ रही है। नहीं, वो पूर्व की तरफ को है। जो खाना बनाते हैं वो आप पूर्व की तरफ देख रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। लेकिन जो किचन का कॉर्नर है, जैसे कि कॉर्नर कहते हैं, डिवाइड कर देंगे ना जी 4 कोनों में, जब हाँ जी समझ गया होगा, मतलब कहने किचन का कॉर्नर जो है ना, हाँ जी, तो पूर्व दिशा को लगता है। वो आपका, अगर आपका पूर्व दिशा को लग रहा है तो आप ये देखिए, फिर आपकी एंट्रेंस कैसे साउथ ईस्ट की तरफ हो सकती है? अगर हमारा वो जी पूर्व, और फिर आपकी एंट्रेंस, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप एंटर करके आगे जाके पहला लिविंग रूम आता है राइट साइड में, फिर आपकी किचन आती है, और साउथ ईस्ट अगर फेसिंग बता रहे हैं, तो फिर वो आपका जो किचन है, किचन जो आपका होगा, क्योंकि वो पूर्व नहीं, वो फिर उत्तर और पूर्व के बीच होगा। ऐसे समझो, उत्तर पूर्व के बीच में। हाँ, उत्तर और पूर्व में होगा, क्योंकि जब एंट्रेंस हमारी पूर्व और दक्षिण की तरफ से आ रही है और हम घर के अंदर होके आगे जा रहे हैं, राइट साइड में किचन आती है, तो फिर वो हमारी पूर्व और उत्तर के बीच किचन आती है। हाँ जी। ठीक है जी। जब पूर्व और उत्तर के बीच में किचन आती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो मैं 2 चीजें जानना जरूर चाहूंगी। एक तो ये कि ऐसी एनर्जी घर की फीमेल्स औरतों से जुड़ी होती है। साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, फायर एलिमेंट है, घर में बैठे बिठाए कई बार आर्गुमेंट्स आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, या घर की फीमेल्स के साथ जुड़ी इश्यूज होती हैं, क्योंकि किचन भी आपकी गलत है। अगर आपकी किचन वाली जगह पे एंट्रेंस डोर होता और एंट्रेंस डोर के ऊपर में अगर आपकी किचन होती, तो किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए मैं आपको 2 एडवाइस जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहले कि जो आपका मेन एंट्रेंस डोर है, वहां पर आप चांदी की तार बाहर की तरफ, पूरी चांदी की दरवाजे पे चांदी की तार लगाइए, और अगर रेड कलर का आपने कहीं भी पेंट किया है, बिल्कुल नहीं करें, वहां व्हाइट कलर का पेंट कर दीजिए दरवाजे पे। अच्छा। और जहां नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन आ रही है, किचन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आती है, पूर्व की तरफ लेकर आप खाना बना रहे हैं, पूर्व की तरफ खाना बना रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जब किचन होती है, तो घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन पेन उन्हें रहेगी, उनके करियर से, उनकी जॉब से जुड़े, या कई बार हेल्थ इश्यूज भी लेडीज को आते हैं। तो वहां की किचन को ठीक करने के लिए, जहां पर आपको नॉर्थ की तरफ अगर वाटर सिंक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किचन के नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर सिंक नहीं है, तो वहां पर आप कोई भी एक छोटी सी बॉटल लेके, उसमें साबुत धनिया होता है जो खाना बनाने में यूज करते हैं, बंद करके, टाइटली बंद करके आप वहां रख दीजिए नॉर्थ में। अच्छा, नॉर्थ में। हाँ जी। और या आप एक और हेल्प ले सकते हैं डिवाइन वास्तु की, दैट इज अ स्पेशलिटी, कि आप एनर्जी को शिफ्ट कर दीजिए। एनर्जी इज द बेस्ट शिफ्ट, कि अगर आप एनर्जी शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शंस राजकुमार जी, हम डायरेक्शन, मैं सूरज को नहीं बदल सकती हूँ कि आप पूरब से निकले, पूरब से ना निकले तो पश्चिम से निकले, पश्चिम से ना निकले तो पूरब से निकले। लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके, ताकि आपके घर को प्रॉपर जो जुपिटर और वीनस प्लैनेट्स प्लस जो फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट है, उसको बैलेंस करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। रेवा जी, जब इतने कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शंस के बारे में हमारे लिसनर्स बात करते हैं, आप इतने मुस्कुराकर एक्सपर्टाइज के साथ जवाब दे देती हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इतने सारे डायरेक्शंस आप कैसे देखती हैं, कैसे संभालती हैं? ऑफकोर्स आपने पीएचडी की है और आपको 25 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ये तो एक रोल प्ले करता ही है, लेकिन इसके अलावा देयर इज अ पैशन दैट आई सी ऑन योर फेस। बिल्कुल, आपने आज सही बात कही कि दिस इज माई पैशन। ये मेरे बिल्कुल अंदर रखा है कि कहीं पे भी मैं जाती हूँ, एक तो जो कंपैस है वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं कहीं जाती हूँ, चाहे मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, कहीं बिजनेस में जाऊँ, वैसे ही जा रही हूँ, अगर फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रही हूँ, तो भी मैं उसकी डायरेक्शंस को जरूर चेक करती हूँ। और डायरेक्शंस मेरे दिमाग, मेरे सर, आंखों में 24 घंटे रहती हैं। तभी हमारे जब लिस्टर्स हमें कॉल करते हैं, सुनीता, हम ये बोलते हैं कि आप जो रेमेडीज ले रहे हो मेरे से, वो अगर आप मुझे प्रॉपर डिग्री दोगे तो मैं आपको सही बताती हूँ। क्योंकि कई बार
आपने कंपास कई बार फोन का ही लेते हैं, आजकल फोन जो कंपास है वो कई बार हिल जाता है और आपको सही डिग्रीज नहीं मिलती। मैग्नेटिक कंपास इज द बेस्ट कंपास जो आपको सही डायरेक्शंस देता है। उन डायरेक्शंस की डिग्रीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। जहां पे भी अगर आप 10 से 15 डिग्री को भी अगर आपने गलत कैलकुलेशंस ले ली, वहीं पे ही वास्तु उल्टा हो जाता है। कई बार हमें पता चलता है जब हम विजिट करते हैं कि क्लाइंट्स कहते हैं हमने किनसे पूछा, उन्होंने हमें ऐसा बताया। वो क्या देखना है कि आप कैसे चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज अपने सभी लिसनर्स को बताऊं कि आप ये देखिए कि आपको डायरेक्शन चेक कैसे करनी है। जो कंपास है दैट इज ए मैग्नेटिक कंपास, और वो मैग्नेटिक कंपास ही आपको डिग्रीज को बताता है। मैं सवाल आपसे करती हूँ कि विच डायरेक्शन योर एंट्रेंस डोर इज फेसिंग। एंट्रेंस डोर इज फेसिंग मीन्स कि कई बार हमारे एंट्रेंस डोर राइट में होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कई बार होता है उसके बाद में हम बोलते हैं कि विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग। अब एंट्रेंस डोर और हाउस दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आपका बिल्कुल सेंटर में हाउस का देखेंगे, घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे आप कंपास को लेके, मैग्नेटिक कंपास होता है। ये एक मैग्नेटिक कंपास होता है जो एक आयरन का, जिसको कहते हैं नीडल्स हैं, वो एक वुडन प्लैंक के नीचे होती है जिसमें वाटर फ्लोट करता है। और वो मैग्नेटिक एनर्जी जब हम जमीन पे कंपास रखते हैं तो वो बताता है कि साउथ और नॉर्थ पोल कहाँ है। अब नॉर्थ पोल कहाँ से स्टार्ट होता है? 00 360। जैसे कि अभी कॉलर्स हमें कह रहे थे कि क्या चेंज हो जाता है? जी नहीं, वो आपको बताएगा कि ये नॉर्थ है कि साउथ है। 90 डिग्री हमारी आ जाती है ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री हमारा आ जाता है साउथ की तरफ, 270 डिग्री हमारा आ जाता है वेस्ट की तरफ। अब 360 00 हमारा आ जाता है नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ और ईस्ट में जब आते हैं तो हमारे पास जब 45 डिग्री लेते हैं हम उसको नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। जब हम 90 और 180 के बीच में आते हैं 120 140 हम साउथ ईस्ट में ले लेते हैं, 220 240 हम साउथ वेस्ट में लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट इसी तरीके हम 320 पे आ जाते हैं, 340 में। ये डायरेक्शंस आप कैसे देख सकते हैं लिसनर्स? जब आप सेंटर में खड़े हो जाएंगे घर के, अपने घर के सेंटर में खड़िए, कंपास को नीचे रखिए एंड देन सी विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग। अब जब आपका घर अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है, सेंटर में दरवाजा है तो नॉर्थ फेसिंग हाउस है, एंट्रेंस डोर नॉर्थ फेसिंग है। अगर आपका राइट साइड में डोर आता है तो आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, अगर लेफ्ट में आता है तो नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। तो ये जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। जी रेवा जी, मैं तो ये मानती हूँ नो नॉलेज इज बेटर देन हाफ नॉलेज। तो आधी अधूरी नॉलेज हो, उससे अच्छा तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाए। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट PhD डॉक्टर रेवा कुमार को, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी स्टूडियो में। 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर है। अगर आप रेवा जी से इस शो के बाद बात करना चाहते हैं तो 5108683338 रेवा जी का फोन नंबर है। चलिए रेवा जी, लेते हैं हमारी अगली कॉलर को ऑनलाइन। इनका नाम है सुखविंदर जी। सुखविंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू डियर, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू जी। हाँ जी रेवा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कोई ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। इवन इतनी पावरफुल डायरेक्शन हैगी है कि अगर लड़की की शादी हो गई, अगर साउथ वेस्ट विच कपड़े भी पे रह जाए उस लड़की दे, तो कई बार सानू पता चलता है कि वो लड़की वापस अपने पेरेंट्स के घर दोबारा आ जाती है। हाँ जी, पर मैं अपनी बेटी मेरी शादी वास्ते सोचती पई हाँ, पर किदा ना किदा कोई ना कोई रुकावट पई जाती है। कदी मुंडा नहीं पसंद होंदा, कदी कुछ नहीं होंदा ते मैं बहुत टेंशन च रहिंदी हां। मैं सोचदी हां मैं भाई तुहाडा प्रोग्राम मैं हर बार सुनदी हां जी, ते फिर मैं अज मेरी कॉल लग गई जी। सुखविंदर जी, तुसी ए देखो कि बिटिया दा कौन रूम केड़े पासे है। अगर ते नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही सुनदी है, एयर एलीमेंट हैगा वे जड़ा उसनू बहुत ही जल्दी शादी दे विच जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होनी रहणगियां, जल्दी नाल ओदा विआह भी सही टाइम नाल हो सकदा है। बेड दी डायरेक्शन जरूर देखो, दीवार सर सोन वाले ओदा साउथ वाले पासे होना जरूरी है, लेकिन दीवार तो एटलीस्ट ए तुसी लगा लो कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए जिस तरह कोई लावा फेरे लेंदा हैगा चारों पासे ताकि घूम सके।
अच्छा प्लस पीकॉक फैदर, ओरिजिनल पीकॉक फैदर अगर ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਉਸਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ अपॉर्चुनिटी ਨੂੰ ਲੇਗੀ ਔਰ अच्छा रिश्ता मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू जी। You're welcome जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखते हैं अगले कॉलर को क्या कहना है। यू आर वेलकम टू द शो। Hi, my name is Ashish and I have a question about where we can keep our puja ghar in the house. I know the ideal direction is probably northeast, but if that doesn't work out, what's the other alternative? What's the next best? आशीष जी, आशीष जी, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि बहुत बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रही है आपकी, बहुत आवाज जो है डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको ऑफ एयर कर दें और रेवा जी आपको समझा सकते हैं। Yeah, I can mute myself. Okay, thank you. Okay, all right. तो आशीष जी, बिल्कुल सही बात है कि नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्मिक एनर्जी एंड द जुपिटर प्लैनेट। अब आ जाती है कि जहां हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते हैं। अब पहले तो आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपके पास क्या है। मास्टर बेडरूम में एडवाइस कभी नहीं करती हूँ, बाथरूम में एडवाइस नहीं करती हूँ। अगर आपके पास में दोनों चीजें नहीं है, एक कमरा है, तो आप नॉर्थ ईस्ट कमरे डायरेक्शन का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जब अब आपका सवाल है कि अगर नहीं है तो आप ईस्ट डायरेक्शन भी ले सकते हैं, सूर्य की तरफ भी फेस कर सकते हैं। मींस कि नॉर्थ के बाद में जहां पर भी आपको ईस्ट का कॉर्नर का रूम मिल जाए, ईस्ट का कॉर्नर का जब रूम लेंगे तो उस रूम की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले लीजिए, और या नॉर्थ की डायरेक्शन का रूम ले लीजिए तो उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रख लीजिए, और थर्ड नॉर्थ वेस्ट का रूम लेके उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना लीजिए। 3 जगह पे आप अपने पूजा का स्थान बना सकते हैं। अवॉइड करिए साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ ईस्ट में अगर कोई रूम है वहां की डायरेक्शन को मत लीजिए। सिर्फ ईस्ट नॉर्थ का कोई भी कमरा अगर आपको मिल जाए तो उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर लेके आप पूजा कर सकते हैं, या उसके साथ में अगर आप नॉर्थ वेस्ट का बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले लेंगे तो वहां भी पूजा का कमरा बना सकते हैं, आपको पूरा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, गॉड ब्लेस यू डियर। जी, लेते हैं अगला कॉल। रेवा जी, वेलकम टू द शो। जी हाँ जी, बताएं। नमस्कार जी। ओके, वेलकम टू द शो। आप रेवा जी के साथ हैं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। रितेश जी के लिए क्वेश्चन है। जी, रितेश जी के लिए आप 10 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा प्लीज। अभी रेवा जी से होल्ड करता हूँ। हाँ जी, आप होल्ड कर दीजिए। वेलकम टू द शो, रेवा जी के साथ हैं आप। मेरा नाम राजा है जी। आई जस्ट वांट टू आस्क, अगर किचन के ऊपर मास्टर बेडरूम हो और देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज इट, इज देयर अ वे वी कैन फिक्स इट? देखिए जी, अगर आपका किचन के ऊपर में बेडरूम है दैट्स नॉट एडवाइजेबल, या बेडरूम के ऊपर किचन है, दोनों चीजें गलत हैं। अब यहाँ पर आप एनर्जी शिफ्ट की पूरी मदद ले सकते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। या देखिए कि अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है, किचन को आप एनर्जी शिफ्ट नहीं करिए। मास्टर बेडरूम अगर उसके ऊपर आ रहा है उसकी एनर्जी शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर किचन और मास्टर बेडरूम दोनों ही गलत डायरेक्शन में आ रहे हैं, या किचन साउथ वेस्ट में आ रही है और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, तो मास्टर बेडरूम की एनर्जी को शिफ्ट ना करके किचन की एनर्जी को शिफ्ट कर दीजिए, आपका वास्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। बेडरूम का कलर ओके रेवा जी, अब इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन की किस कॉर्नर में है, ये जरूर बताइए। जी रेवा जी, अब समय हो गया है कि हम जी कॉल चल रहा है। जी हाँ, बताइए। हाँ जी, रितेश कुमार जी। जी हम बस रितेश जी को हम लाइन में लेने लगे हैं। जी, रितेश जी को हम थोड़ी देर में लाइन में लेंगे। लिसनर्स, अभी फिलहाल रेवा जी से बात कर रहे हैं। हम बस ऑलमोस्ट शो के आखिर में आ गए हैं कि ये सेगमेंट खत्म करें रेवा जी के साथ। बट रेवा जी, बिफोर आई लेट यू गो, एक सवाल मेरे दिमाग में कब से आ रहा था कि आप अभी तक हमने सुना था वास्तु, बट इट्स नाउ डिवाइन वास्तु। तो प्लीज ज्यादा जाते जल्दी से हमें बता दीजिए डिवाइन वास्तु क्यों? डिवाइन वास्तु भी एक वास्तु का ही पार्ट है। वास्तु देखिए पहले भी करते थे, ऋषि मुनि भी करते थे, और वहीं से ये साइंस चलती आ रही है। लेकिन आज डिवाइन वास्तु आपको पूरी मदद करता है विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग। और उनका जो भी टूल्स हम यूज करते हैं वो टूल्स प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जाइज करके आपको एनर्जी शिफ्ट करने में पूरी मदद करते हैं। जहां पर हमारे को गलत जगह पे एलिमेंट्स मिलता है, चाहे साउथ वेस्ट हो या किचन या वाटर, ये गलत बॉडीज हमारी को जगह मिल रही है, वहीं पे डिवाइन वास्तु जो बेस्ट टूल्स हैं उस
टूल को जो उससे रेक्टिफाई करता है तो रिजल्ट्स आर परमानेंट। ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम बिंग आपको फायदा मिलता है। दैट्स व्हाई द पीपल से दैट टुडेज डिवाइन वास्तु। थैंक यू सो मच रेवा जी। ये थी डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट पीएचडी रेवा जी हमारे साथ में। और रेवा जी के बाद में अब हमारे साथ में रितेश जी जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं शो के बाद में तो उनका नंबर है 5108683338। अब रितेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में रितेश जी के साथ आप सबको जोड़ेंगे हम। कहीं मत जाइए, रेडियो जिंदगी सुनते रहिए। वेलकम बैक लिसनर्स। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बता तेरी मर्जी क्या है। क्या बात है, इतना ब्यूटीफुल गाना, ये मोटिवेशनल गाना है रितेश जी की पसंद का। स्वागत करती हूँ आप सभी का दूसरे सेगमेंट में डिवाइन इंट्यूशन के साथ में। रितेश जी हमारे साथ जुड़े, पर लिसनर्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये शो के आखिर में डिवाइन जंक्शन की बातें होती है, जहां पर रेवा जी और रितेश जी दोनों मिलकर अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करते हैं। तो रेवा जी कहीं गई नहीं है, हमारे साथ ही हैं यहाँ पर। और रितेश जी का अब मैं स्वागत करती हूँ। रितेश जी एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट एंड स्पिरिचुअल रीडर एंड ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद क्लेयरवॉइंट पावर। शो के बाद अगर आप रितेश जी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो रितेश जी का नंबर है 5109313107 और रितेश जी की वेबसाइट है divineintuition.us। रितेश जी से ईमेल करना चाहें divinerkk@gmail.com रितेश जी का ईमेल एड्रेस है। और रितेश जी टेक्स्ट सेवी है, इसलिए आप ईमेल करके अपॉइंटमेंट बना लें तो आपका अपॉइंटमेंट जरूर डिसाइडेड हो जाएगा। चलिए स्वागत करते हैं रितेश जी का। रितेश जी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। Thank you, Sunita ji. Very good morning and very happy New Year to you and to all the listeners. जी रितेश जी, आपके लिए तो फोन का जो सिलसिला है आप बोलना शुरू करते हैं उससे पहले हमारे लिसनर्स वेट करने लग जाते हैं कि कब रितेश जी के साथ हम जुड़े। Thank you. Thanks to all the listeners. तो अगर आप कहें तो हम फोन लेना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। जी चलिए, सबसे पहले हमारे साथ आई एम श्योर पूजा जी हैं, तो पूजा जी को पहले लेती हूँ ऑन एयर, उसके बाद देखते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ बात करेंगे। पूजा। हेलो। यस Yes, please. Very good morning, Pooja ji. Very good morning. Happy New Year, Ritesh ji. Thank you. Same to you. I would like to ask for my friend. His birth date is August 2nd, 1990, and his name is Sushant. 1 minute. You said August 2nd. Yes. And the name is Sushant. Yes. August 2nd, 90. Okay, and what's the question? So he left his job because he was being offered a better job, and after that he never received the better job, so now he's just looking around without any employment opportunity. So he's been a little bit stressed out, so I was just wondering if there's a job in his future anytime soon. Yeah, I see his numbers are favoring him by February, you can say February 20th. It will take this much of time, but if he's looking for a job, he should get some success before February 20th. So time is favoring him. Yeah. All right. Thank you so much, Ritesh. Take care. Have a God good day. bless. You too. Bye. रितेश जी, दिलीप जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, वेलकम टू द शो। हाँ जी जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? अच्छा, तो मैं अपनी एक फ्रेंड की बेटी है उनके लिए पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है, बेटी का नाम रिचा, एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ है February 8, 1990। 1990। जी देखिए कितना मजे की बात है कि इससे पहले वाली जो कॉल थी उनका था 2 अगस्त 1990, अब है 8 फरवरी 1990। 8/2/1990 वहीं घूम रहा है। जी बताएं। सब रितेश जी के आसपास सब घूम रहे हैं ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी बताएं, फिर क्या जानना चाहते हैं बिटिया के लिए? मैं उसके लिए जानना चाहता हूँ कि वो डॉक्टरी का उसने 5-6 साल पढ़ाई कर ली है, एग्जाम दे रही है, आगे उसका क्या फ्यूचर है, मैरिज का क्या स्कोप है, और पढ़ाई का ये आगे एग्जाम में पास हो जाएगी कि नहीं? जी देखिए 2015 में जो भी एग्जाम होने हैं उसमें तो बच्चा अच्छे से उत्तीर्ण और अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 2015 रिचा जी को बहुत फेवर कर रहा है। अच्छा। इनका रेडिकल नंबर 8 बनता है, लाइफ पाथ नंबर 2 बनता है। इस हिसाब से 2015 25 साल की जो उम्र है, 2 और 5 7 केतु का नंबर बन गया, 8वां साल चल रहा है, तो बहुत फेवर कर रहा है। सो इट्स वेरी गुड फॉर हर। जहां तक रहते हैं शादी की बात के लिए, प्रपोजल्स की और चीजों की बात है तो आप देखेंगे इसी अगस्त से शुरू हो जाएंगी। अच्छा।
लेकिन आई वुड रेकमेंड, और जो मुझे दिखता भी है वो 2017 से पहले चीजें होती नहीं दिख रही हैं, तो शादी के लिए इतनी जल्दी ना करें। अभी बच्चे ने अपनी रेजिडेंसी भी करनी है, चीजें भी करनी है, सब चीजें करनी है। सो टाइम इज फेवरिंग हर। टच वुड, ये वाला साल बहुत अच्छा, और शनिदेव वैसे ही साथ निभा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने 6 साल ऑलरेडी पढ़ाई कर ली, तो उसका ये फाइनल एग्जाम है। आफ्टर दैट शी बिकम ए डॉक्टर। एब्सोल्युटली। तो वो शी वाज जस्ट लिटिल बिट वरीड कि भाई मैं एग्जाम, मेरे मार्च में एग्जाम है, तो उसमें मैं पास होंगी नहीं। बच्चा नर्वस हो जाता है ना थोड़ा सा। जी बिल्कुल, देखिए पास होंगे, पर वही बता कि घबराहट ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम डरते हैं, घबराते हैं, तो प्रभु की तरफ जुड़ते हैं, भगवान की तरफ जुड़ते हैं। तो वो अच्छी जगह है, लेकिन एक बात पक्का है कि भगवान आशीर्वाद दे रहा है, ये अच्छे तरीके से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कोई उपाय वगैरह तो कुछ नहीं है? कुछ जरूरत नहीं है, वैसे ही फेवर कर रही है चीजें। अच्छा जी, चलो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू रितेश। थैंक यू सर। थैंक यू, आपके साथ बात करके मेरा बड़ा दिल खुश हो जाता है। जी मेरा भी। थैंक यू सर। ओके जी, हैव अ गुड डे। जी, रितेश जी से बात करके किसका दिल खुश नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। ये बात रितेश जी आपकी बहुत पसंद करते हैं, हमारे लिसनर्स भी और मैं खुद भी। चलिए रितेश जी, हमारे अगले कॉलर हैं रजत। रजत जी। हाँ जी रजत जी। हाँ जी, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। जी, मेरे करियर के बारे में क्वेश्चन है। बर्थ डेट इज 12 अगस्त 1967। 12 अगस्त 1967। 12 अगस्त 1967। जी बताएं रजत जी, क्या है क्वेश्चन? मेरा जॉब तो हमेशा रहा है, बट मुझे बहुत सालों से, अभी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए, प्रमोशन नहीं मिला है। तो क्या ये साल प्रमोशन मिलेगा या फिर मुझे जॉब चेंज करना चाहिए? मेरी जॉब इंटरव्यू चल रही है दूसरे कंपनी में। देखिए, मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। ये साल जो है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग है। 2015 जो है, ये थोड़ा स्ट्रगलिंग ईयर बन रहा है आपके लिए। मैं एक रेकमेंड करूंगा, वो ये हो सके तो आप अगर जैसे अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो चीजों में सक्सेस दिख भी रही है मार्च के आसपास, कि आप अगर ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू अच्छे चले जाएं और जॉब चेंज कर भी सकते हैं। बट मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, चाहे आप जॉब चेंज करें तो माइट भी मॉनेटरी बेनिफिट जरूर मिल जाए, बट वहां भी जाके आप स्टेगनेट ही फील करेंगे अपने आप को। अच्छा, तो आपके ऊपर है। अगर इस जॉब से सब कुछ सही मिल रहा है तो जद्दोजहद ना करें। सितंबर 30 तक वेट करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें राइज मिल रही है, और 2016 में प्रमोशन कंफर्म है। रजत जी ने रेडियो शुरू रखा हुआ है रितेश जी, तो आप एको सुन सकते हैं रजत जी। तो रजत जी, फीडबैक बहुत ज्यादा आ रहा है आपका, तो आप उसे भी थोड़ा सा बंद कर दें। लेकिन अभी आपकी बात तो पूरा ही करते हैं। इस साल थोड़े चांसेस कम है प्रमोशन के, बट अगेन कोशिश करना आपका फर्ज है। दैट इज योर पॉजिटिव कर्मा एंड यू शुड डू दैट। हाँ, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो मार्च के आसपास में मुझे चीजें दिखती हैं, सक्सेस होती दिख रही हैं जहां पे आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। नहीं तो सितंबर 30 के बाद और तेजी आएगी। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। रितेश जी, हमारी अगली कॉलर हैं सरिता। उनका सवाल अपने हस्बैंड नरेंद्र के लिए है। जी नरेंद्र जी की बर्थ डिटेल्स दीजिए। सरिता जी, समझ नहीं आया। सरिता जी, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। मेरा क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के लिए है। बताएं उनका नाम। नरेंद्र। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1951। 1951। 1951। 51 यू सेड। हाँ जी जी बताएं क्या? हाँ, वो अर्ली मॉर्निंग टाइम बताऊं मैं आपको? नहीं, टाइम नहीं चाहिए मुझे, आप नरेंद्र जी के लिए सवाल बताएं। हाँ, उनकी एक्चुअली उनका 27 अर्ली मॉर्निंग का बर्थ है, तो 26 नाइट अर्ली मॉर्निंग 12:05 है। नहीं, आप अपने पेपर्स पे डेट ऑफ बर्थ क्या लिखते हैं? 27 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना उनका? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि उनका जो जॉब है वो कुछ टाइम से चला गया है, एंड वो नई जॉब ढूंढ रहे हैं, बट कभी तक कहीं काम नहीं बन रहा है। तो मैं चाह रही थी कि आप बताएं कि कब उनका काम बनेगा। देखिए, जो अगर हम लोग फाइनेंशियल इनकी तरफ में चीजें आती देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें अड़चने पिछले साल से ही शुरू हो चुकी हैं, तो वो दिखता है 65वें साल उम्र पे। दैट मीन्स 2016 में अगले साल फाइनेंशियल एस्पेक्ट इनकी तरफ से तेज होता हुआ दिखता है, इनकी 65वें साल की उम्र से। बट अगेन इस साल अगर फायदा की बात लेते हैं तो तकरीबन 9 मार्च के बाद से लेकर 27 जून के बीच का एक टाइम है जिसके अंदर जॉब मिल सकती है। अच्छा जी, बट वही है कि वो जॉब जो जल्दी काम बने, इसके लिए कोई उपाय है? देखिए, उपाय तो हर चीज के लिए हैं, लेकिन प्रभु ने जहां आपकी किस्मत ने चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा। अभी आप कोशिश करके टाइम निकाल भी सकते हो, चीजें मिल भी सकती हैं, बट ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ, इस टाइम के ऊपर में चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी। उपाय के तौर पे आप लिखें, सूर्य देवता को जल दें,
पर जल कैसे देना? जी, पर जल कैसे देना है? कॉपर के ग्लास के अंदर आपने बताया ना आपने। जी, सूर्य देवता को जल देना है, पर देना ऐसे है कि कॉपर के ग्लास के अंदर 1-2 स्ट्रैंड्स आपने 1 और 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन केसर की डालें, और साथ में उसी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब का इत्र डाल दें। ठीक है, और फिर सूर्य देवता को जल दें, रोज दें। शुरुआत करें संडे से और रोज देना शुरू करें, जल्दी असर मिलेगा। नहीं तो 9 मार्च से 27 जून के बीच में जॉब मिल जाएगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी रितेश जी, हमारी अगली कॉलर हैं बॉबी, और इनका सवाल अपनी बेटी पूजा के लिए। जी जी बॉबी। नमस्ते जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। मैं अपनी बेटी पूजा कालरा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1993। 1993। जी, क्या जानना चाहते हैं पूजा जी के लिए? मैं उसकी जॉब और पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसने 1-2 जगह इंटरव्यू दी हुई है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि उसकी जॉब होएगी। देखिए, जॉब क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, पर साथ ही साथ में अभी जो इनके 22 साल की उम्र चल रही है, अभी 22 साल की हो जाएंगी 2015 में, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और इसी जनवरी 8 दैट मीन्स कल से चीजें बहुत बेहतर हो रही है इनके लिए, पूजा जी के लिए। ठीक है। जहां तक रहती है जॉब की बात, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, बस मिल ही जानी है। देरी कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम भी अगर मैं बताऊं आपको, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्रैल 17 तक का टाइम दिखता है। पर मैं अगेन बोलूंगा, अपने मेरे से बहुत छोटी हैं, अपने बच्चे की तरह एक बात समझाना चाहूंगा कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। नौकरी तो जिंदगी भर करनी है, अभी पढ़ाई का समय बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। मैं भी बस यही बोलती हूँ उसको, पर उसको थोड़ा सा है कि मैं भी जॉब करूँ, जी अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बात बोलिए कि 24 घंटे में से 8 घंटे अगर निकाल दिए नौकरी के लिए, उसमें से 3 या 4 घंटे हमने फिर इधर उधर काम पे निकाल दिए, 7-8 घंटे सोना भी, तो पढ़ाई कब करेंगे? दिमाग में उतनी ही चीजें जाएंगी जितनी हम डालना चाहते हैं। अपने आप को चीजों पे ना लेके जाए। आप माता है उनकी, उन्हें समझाएं ये साल वैसे फेवर कर रहा है, पैसे की टचवुड दिक्कत नहीं आ रही है, ना दिख रही है इनके चार्ट में। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम मैम। ठीक है, कोई उपाय वगैरह तो नहीं चाहिए? किस बात के लिए उपाय करेंगे मुझे बताए, सब कुछ सही है। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। अगले कॉलर हैं किरण, और इनका सवाल अपने बेटे के लिए प्रभजोत जी। किरण जी, यू आर लाइव ऑन एयर। नमस्ते जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपके भी, रेवा जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मई 3, 1996। 3 मई 1996। जी बताएं। नाम है। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, कुछ रेमेडी बताएं। पढ़ाई में बहुत कमजोर है। एक बात बताइए मुझे किरण जी, दुनिया में अगर सब लोग की पढ़ाई में बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा तेज होंगे, हर माँ बाप चाहता तो है मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े और बड़ा तेज हो, पर आपको ये समझना वो किसी ना किसी और चीज में बहुत तेज होगा। जैसे लाइफ पैथ नंबर 6 बनता है, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी, दिमाग बड़ा तेज है, इन चीजों में इसका दिमाग तेज है प्रभजोत जी का। यही में तो बस रात दिन गेम ही खेलता है। तो क्या हुआ? तो गेम बनाने वाले अगर बताइए, जिन्होंने गेम डेवलप करी, अगर वो डेवलप ना करते तो इतनी चीजें कहाँ से बिकती? थोड़ा सा उनकी ताकत को समझ के उस चीज पे भरोसा दिखाएं, वो बच्चा वहीं पे नाम कमा लेगा। अगर आप ये सोचती हैं कि ये बहुत ज्यादा पढ़ना उतना अच्छी बात है कि कम से कम समाज के अंदर हमारी इज्जत हो, हम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पर कुछ दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो अलग ही व्यक्तित्व रखते हैं। इनका 3 नंबर बनता है, रेडिकल लाइफ पैथ नंबर बनता है 6। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, वैसे अगर सही बताऊं आपको तो चीजों का फर्क पड़ना इस साल से शुरू हो रहा है। कितना दिन लगेगा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे तो इनके लिए काफी लंबा टाइम है पूरी चीजें बदलने के लिए, पर पढ़ाई के हिसाब से थोड़े टाइम में 12 मार्च के बाद थोड़ा नंबर्स चेंज हो रहे हैं इनके लिए, जो फायदा देंगे। रेमेडी कुछ है क्या? जी रेमेडी तो देखिए, अगर आप सीधी बात करें, मैंने जैसे पहले अगर आपने कभी बात करी, बोला होगा इन्हें पुखराज पहना सकते हैं या मूंगा, अगर स्टोन पहना सके, क्योंकि रेडिकल नंबर 3 बनता है, गुरु का नंबर है, जो इनका साथ बहुत निभाएगा। गले में पहना? आप गले में भी पहना सकते हैं, नहीं तो राइट हैंड की जो पहली उंगली होती है, पॉइंटर फिंगर, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वहां पे पहना दे, तकरीबन 4 कैरेट से ज्यादा। वो तो गले में पा लेगा, येलो सफायर ना? कोई बात नहीं, आप गले में पहना दीजिए येलो सफायर। जी, अगर लिसनर आपके पास में फॉलो अप क्वेश्चन है, आप रितेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द शो 5109313107। फिलहाल आप हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चन को लिमिट में रखें। एक आखिरी कॉल ले लेती हूँ रितेश जी, उसके बाद में हम अपने डिवाइन जंक्शन के बारे में बातें करेंगे। निकिता हमारी अगली कॉलर है। जी जी निकिता जी।
नमस्ते रेवा जी, नमस्ते रितेश जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। बहुत मुबारक। And Reva ji, thanks a lot for taking my call. I'm trying from so long. I mean, after 2-3 months, I guess I'm there on the call. So I'm really very lucky today. गॉड ब्लेस यू बच्चे। लेकिन अगर ऐसी कोई बात ही नहीं है, अगर आप कभी देखें कॉल नहीं लग रहा, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं और आपको जरूर जवाब मिलेगा उसका। श्योर रेवा जी। रितेश जी, मुझे मेरा बर्थडे थे 6/6/1986। 6/6/1986 you said. Yeah. Okay. And right now I'm doing a master's in engineering management. I just want to know how I'm doing in that field and about my job, because I was doing a job in India. Mm-hmm. But right now, I tried a lot, but I didn't get any job here because of my visa status. Mm-hmm. So can I just know how I'll do in my career field? Can you please repeat again in which field you are doing your masters? Engineering management. Engineering management. See, your radical number comes to number 6 and your life path number comes to number 9. Management field is ultimately a good thing for you. But again, engineering, if you talk about engineering aspect, that is not favoring you. Oh, okay. So usually the person ruled by number 9, or they are having efficiency of radical number 6, like number 6 and number 9 is very prominent. I always suggest them, if they go into finance, into arts, into administrative job, into real estate, these kind of things. I don't want to deviate you about this, and you are already studying that. But as far as engineering aspect is concerned, that is not your cup of tea. Okay. Yeah. What you were doing earlier, because I see this, that in 2013 you got some kind of either it can be a job or it can be higher studies. Did you start it in 2013 or nearby? No, were you I doing was something? doing a job in India that time. Oh, yeah, that's the reason I see that. What you were doing that time? I was working, I'm an engineer. In India, I was doing engineering jobs, so I was in procurement. So I was working in a very good company in India, in Thermax. See, there are many fields in engineering also. When you say IT, some people do HR, some people do like a recruitment kind of thing. There are many things. What you do? I'm a layman into that. Yeah. I was doing supply chain management in procurement. So it was completely like a management kind of field. So management thing suits you. Oh, okay. That suits you. That's again a very good thing for you. But if you talk about developing something, developing a software or anything, that's not for you. No, I'm not doing anything in software. My total focus is on management, because that's fine. That's the reason I engineering management, because I have to go in MBA kind of thing. I never wanted to do something technical. No, that is good. Till the time it is management, it is good for you. It is good for you. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। रेवा जी और रितेश जी, अब वो समय आ गया है जब आई नो मैंने आखिरी कॉल और एक एक्स्ट्रा ले लिया, बट वो बहुत ट्राई कर रही थी, कह रही थी 3 महीने से, राइट? तो चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये समय आ गया डिवाइन जंक्शन का, जहां पर डिवाइन वास्तु एक्सपर्ट रेवा जी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट स्पिरिचुअल रीडर रितेश जी मिलकर अपनी एक्सपर्ट बात शेयर करेंगे हमारे सारे लिसनर्स के साथ में। तो रेवा जी और रितेश जी, रेवा जी आप तो कंपास देख कर करती हैं डायरेक्शंस को, तो रितेश जी आप किस तरह से प्लैनेट्स और वो सब डायरेक्शन का अंदाजा लगा लेते हैं? जी, मेरा तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, सारी दुनिया वही करती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जब आप मेरे पास ऐसा कंसल्टेशन आते हैं और वो एक ब्लेंड है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का, दैट टाइम आई नीड योर बर्थ डिटेल्स। सर्टन की पॉइंट्स होते हैं जो मैं पूछता हूँ, और उसके हिसाब से आई प्रिपेयर अ चार्ट। बट वॉट मैटर इज, जिसे निमित्ता कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी, ठीक है? जो इस बात से, इस ज्ञान से जिनको पता होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो निमित्ता क्या होता है? इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है? अब जहां तक हम प्लैनेट्स की बात लेते हैं, भगवान ने इन प्लैनेट्स को टूल बनाया है कर्मा के लिए। दैट मीन्स हाउ यू डू योर कर्मा, वो जो प्लैनेट्स है वैसे ही मूव करते हैं और वैसे ही असर देते हैं। मैं वही चीजों का हेल्प करता हूँ और वैसे ही आपकी चीजें देखता हूँ कि आपकी खुद की रेवा जी ड्वेलिंग देखती हैं, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस की चीजों की दिशाएं बताती हैं, जिससे आपकी दशा का पता चलता है क्या रहेंगी, क्या होगी। बिल्कुल सही कहा आपने रितेश जी। मैं जो है, मैं ये देखता हूं कि जो आपकी आज की दशा है वो तो क्यों है, ठीक है? अब इसमें प्रतिबद्ध है या क्या चीजें हैं, ये चीजें चेक करनी पड़ती हैं, और आपके नंबर्स के हिसाब से आपका जो चार्ट बनता है, मैं आपको आगाह करता हूं, अवेयर कराता हूं कि देखिए जिंदगी में जाके ये चीजें मिलनी है, ऐसे संभाल सकते हैं, ऐसे बढ़ सकते हैं।
क्योंकि जो रितेश जी आप चेक करते हैं इंडिविजुअली एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को लेके, जब मैं चेक करती हूँ वास्तु का, तो हम लोग जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ जरूर लेते हैं वो उनके सभी घर के मेंबर्स को, क्योंकि वो एक घर के अगर 4 मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर्स की एनर्जी क्या कहती है जी, क्योंकि वास्तु एक्चुअली इट हेल्प्स to achieve harmony within your you can say that environment by employing devices to assist the natural elements and energies. तो वो कौन सी हैं? अर्थ, स्काई जिसको हम स्पेस बोलते हैं, फायर, वाटर एंड एयर. अब जो 9 प्लैनेट्स हैं उसी तरह जैसे कि आपके इंडिविजुअली चार्ट के साथ रिलेटेड है, वही आपकी ड्वेलिंग से है. उनकी जगह जहां पर है सुनीता जी वही रहेगी. जहां पर अगर साउथ वेस्ट इज रिलेटिव विथ राहु, तो उसको हम साउथ वेस्ट को कहीं पे भी आपको जुपिटर प्लैनेट नहीं दे सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट अगर जुपिटर है, कॉस्मिक एनर्जी है, लाइफ स्टार्ट करती है, तो साउथ वेस्ट इज द राहु, जहां से एलिवेटेड कहते हैं, जहां पे खत्म होता है सब कुछ. तो वी हैव टू रेक्टिफाई अकॉर्डिंग टू दैट. अगर आपके ने 9 प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह दे दी है, जायज कहते हैं कि घर में कोई बड़ा आ रहा है, अगर आपने उसको पूरी रिस्पेक्ट दी है तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी. द सेम वो है, इधर से उधर हम कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु हैं, 3 चीजें जो डिवाइन वास्तु मेन ध्यान देता है, सभी लिसनर्स याद रखिए, दैट इज अ भगोद्यम. दैट मीन्स कि डिजाइन मस्ट बी यूजफुल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट. सेकेंड, सुख दर्शन, दैट इज मस्ट बी एस्थेटिकली प्लीजिंग, जो आपको फायदा दे. एंड रम्या, दैट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ प्लेजर एंड वेल बीइंग फॉर दोज हु ड्वेल विद इन. तो ये 3 डिवाइन वास्तु अपने साथ में कॉन्सेप्ट लेके चलता है. वेल, थैंक यू सो मच रेवा जी और रितेश जी. आप दोनों जब भी आते हैं हमारे सारे लिसनर्स को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है और पॉजिटिव गाइडेंस तो मिलता ही ऑफकोर्स. तो ये थे डिवाइन जंक्शन में रितेश कुमार, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट एंड स्पिरिचुअल रीडर. अगर आप रितेश जी से संपर्क करना चाहते हैं तो 5109313107 रितेश जी का नंबर है. और हमारे साथ जुड़ती हैं रेवा कुमार ऑल्सो, who is a Vastu consultant and she has a PhD in the field of Vastu. अगर आप रेवा जी से संपर्क करना चाहते हैं 5108683338. So well, this is the time for me to say goodbye to all of you. Divine Junction लेकर अगले बुधवार को रेवा जी और रितेश जी के साथ मैं आरजे सुनीता राज फिर आ जाएंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. जय माता दी. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.